कोई वो ब्यूटिशियन सीख लेगी बच्ची है तो, कोई जाकर के ट्यूशन पढ़ाने लगेगा, यानी ऐसा करके अपना काम, इसको बोलते सेल्फ एम्प्लॉय। उसके बाद में ये तीन में से कोई भी काम नहीं किया तो क्या करेगा? छोटा मोटा व्यापार, छोटा व्यापार, यस और नो? चप्पल का दुकान, साड़ी का दुकान, लेडीज के सामान को बेचने का दुकान, सब्जी का दुकान, चिकन का दुकान, मछली का दुकान, फल बेचने का दुकान। सही बात है कि नहीं है? आप अभी जाके देखो टावर चौक पे, उधर है कौन सा चौक है यहाँ पर? जो ट्रैफिक चौक, वैरायटी चौक, ट्रैफिक चौक, कौन सा? ट्रैफिक चौक, ट्रैफिक चौक। वहां पर जाओगे देखोगे इधर ठेला लगा हुआ है सेब का। सही बात है कि नहीं? यस सर। वैरायटी चौक इसलिए मैंने बोला कि भागलपुरियों ने, भागलपुर जाओगे तो वैरायटी चौक, भागलपुर कभी जाओगे ना तो पूछना, वहां का सबसे बड़ा चौक वैरायटी चौक है। वैरायटी का मतलब डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी मिलेगी, इसलिए उसका नाम रखा है वैरायटी चौक। आपके यहाँ का ट्रैफिक चौक। चलो, तो छोटा व्यापार आपको करने लग जाते हो, और इसमें से कोई काम जब नहीं मिला तुमको तो लास्ट में, लास्ट में क्या? मजदूरी। यार क्या करोगे फिर? दूसरा मजदूरी। नॉर्मली लोग इन्हीं में से कोई ना कोई काम करता है कि नहीं करता? कितना लोग मान रहे हो? मान रहे हो? यस यस। जाओगे कब? सरकारी, जैसे मैं पहले डॉक्टरी कर रहा था तो अपना काम के लिस्ट में आता है। अपना काम मतलब कोई काम सीख लिया वही कर रहा है। टीवी का मिस्त्री, रेडियो का मिस्त्री, घड़ी का मिस्त्री, टोटो निकाल लिया है, ये वो ऑटो निकाल लिया, इसी को बोलते हैं अपना काम। बात समझ में आ रहा है? और इसी तरह से जिंदगी चलाता है। तो ज्यादातर लोग क्या सोचता है? सरकारी नौकरी, यदि ये नहीं मिला तो कहां जाएगा? ये भी नहीं आया तो, और यहां से निकल गया तो, और उसके बाद चारों में कुछ नहीं किया तो क्या करेगा? सही बात है कि नहीं? क्लियर? लेकिन आपको आज मैं जो सिखाने वाला हूं ना, ये जिंदगी में कभी भी किसी कोच या किसी टीचर ने आपको नहीं बताया होगा। बड़े ध्यान से इसको समझिएगा। 5 में से कोई काम करके आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते, और ना ही कभी सपना पूरा कर सकते। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये दुनिया के सबसे बड़े अर्थशास्त्री, भारत के नोबेल पुरस्कार विनर डॉक्टर अमर्त्य सेन का कहना है। और वो सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, यार तुम खुद प्रूव कर लो ना। किसी के बात पर हम क्यों भरोसा करें? अपनी आंख से भी तो खुद देखें। आप इनमें से कोई भी काम करो, आप परिवार चला सकते हो, पेट चला सकते हो, अमीर नहीं बन सकते। ये बात सही है कि गलत है? आप देख लीजिए क्यों नहीं बन सकता। एक फार्मूला भी बताया, आइए उस फार्मूला को आप समझिए। उन्होंने कहा इसमें से कोई भी काम करोगे ना तो आपको इस फार्मूले पे काम करना होगा। आय बराबर समय गुना दर, आपको इसी फार्मूले पे काम करना पड़ेगा। यानी इनमें से कोई भी काम करके कुछ इनकम मिलेगी। कितनी? मान लो 30,000 रुपया महीना में, 8 से 12 घंटा ड्यूटी, कितना दिन तक? 30 दिन तक। तब ये रेट क्या आ गया? 1,000 रुपया पर डे। यस और नो? यस। 8 से 12 घंटा ड्यूटी देना होगा, कितना दिन तक? 1,000 रुपया पर डे के हिसाब से कितना मिला? 30,000 रुपया। अब यहां पर जरा ध्यान से समझिए, क्योंकि मैथ है, ये इक्वेशन पढ़े ना, अलजेब्रा इक्वेशन, ध्यान से समझना। जो भी पैसा हम कमा रहे हैं, दो ही चीजों को देख करके, पहला है टाइम और दूसरा है टैलेंट। यस और नो? यस। क्या क्या देके कमा रहे हैं? टाइम और टैलेंट। समय और रेट का मतलब ये टैलेंट, टैलेंट का ही तो रेट मिलता है ना। अब एक पागल आदमी है और आपके दुकान पर बोलेगा 24 घंटा हम रहेंगे सर, हमको रख लीजिए 24।
आप रखोगे? नो हाँ? रखोगे? नो नहीं रखोगे। अब एक आदमी है जिसका हाथ पैर है ये नहीं, कटा हुआ, वो बोलेगा सर हमको 20,000 महीना पर रख लीजिए, रख लेगा? समय देगा 12 घंटा, कुर्सी पर बैठल रहेगा 12 घंटा, पैसा दोगे 20,000? नो क्योंकि उसके पास टैलेंट नहीं क्लियर। सिर्फ समय का पैसा आपको कभी नहीं मिलता, समय के साथ साथ जो टैलेंट आप इस्तेमाल करते हैं उसका पैसा मिलता है। कोई भी मजदूर आपके घर में जाके 8 घंटा बैठ जाए, खाली समय तो दिए ना दीदी, 8 घंटा आपके यहाँ बैठे, पैसा दे दोगे? उस समय में अपने टैलेंट से जो काम करेगा वो काम का पैसा दोगे, यस और नो? यस तो यहाँ पर क्या है कि आप टाइम देते हो, टैलेंट इस्तेमाल करते हो, 30 दिन समय देते हो, 8 से 12 घंटा रोज, तब उसका रेट मिलता 1,000 रुपया पर डे, यानी समय और टैलेंट का। अब इसको इक्वेशन को ध्यान रखिएगा, आपका समय ऑलरेडी 8 से 12 घंटा यूज हो रहा है, तो क्या मैं चाह करके और इसमें 10 घंटा काम में ऐड कर सकता हूं क्या? पहले से मैं 8 घंटा काम कर रहा हूं या 12 घंटा ड्यूटी कर रहा हूं, क्या मैं और इसमें 10 घंटा ड्यूटी का ऐड कर सकता हूं क्या? अरे यार, रोबोट नहीं हो ना, इंसान हो, मशीन है कि चालू करके छोड़ दो 24 घंटा, मशीनों फेल कर जाएगा। अरे भैया हम लोग इंसान हैं, 8 घंटा से 12 घंटा काफी हो गया, यस और नो? यस 8 से 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद इसको शरीर को क्या चाहिए? रेस्ट। उसके बाद परिवार है, फैमिली है, अन्य अन्य काम है, सब कुछ। तो एक आदमी नॉर्मल 8 से 12 घंटा से ज्यादा ड्यूटी नहीं कर सकेगा अपने जीवन में। तो समय आपके पास क्या है? लिमिट है। समय क्या है? लिमिट है। तो जब लिमिट समय है प्लस और टैलेंट भी, एक आदमी अलग अलग टैलेंट नहीं रख सकता। उदाहरण के लिए, क्या एक डॉक्टर होने के साथ साथ एक सिंगर भी हो सकता है क्या? सोचो सर, हम डॉक्टर भी हैं, सिंगर भी हैं, क्रिकेटर भी हैं, एक्टर भी हो सकता है क्या? या तो तुम सिंगरे बनो, या तो एक्टरे बनो, या तो डॉक्टरे बनो। सही बात है कि नहीं? यस सारा टैलेंट एक आदमी के पास नहीं। तो आपके पास टैलेंट भी लिमिट, यस और नो? यस जब टाइम भी लिमिट और टैलेंट भी लिमिट, तो इनकम इक्वल टू लिमिट। यही कारण है इनमें से कोई काम करोगे पैसा फिक्स मिलेगा, लिमिट मिलेगा। ये बात सही बोला ना गलत बोला? सही। अरे आप लोग हाथ खड़ा करके बताइए, सही बात बोला ना गलत? सही है। डॉक्टर अमर्त्य सेन जो नोबेल पुरस्कार विनर है, उसने कहा कि इसमें से 5 में कोई काम करोगे ना तो पैसा सारा तुमको लिमिट मिलेगा, और लिमिट पैसा कमाकर पेट चलेगा, परिवार चलेगा, किसी तरह तुम एक टूटा घर बना लेगा, किसी तरह छोटा मोटा एक स्कूटी चाहे बाइक ले लेगा, लेकिन 40 लाख का कार पर चढ़ने का सपना पूरा नहीं होगा, विदेश जाने का सपना पूरा नहीं होगा, मर्सिडीज का नाम सुने यदि हो 1 करोड़ का गाड़ी, तो उस पर चढ़ने का सपना पूरा नहीं होगा। लेकिन एक और बात बताएं, इसी देश में वो लोग भी रहते हैं जो 1 करोड़ पर चढ़ते हैं, यस और नो? यस इसी देश में वो भी रहते हैं जो 45 लाख का फॉर्च्यूनर पे चढ़ते हैं, यस और उसको भी किसी माँ ने ही जन्म दिया। वो भी 9 महीना तक पेट में रहा है, उसके लिए अलग से भगवान ने 10 महीना नहीं डाल के रखा कि तेरे को 45 लाख पे गाड़ी पर चढ़ना है, इसीलिए तेरे को 10 महीना तक रखेंगे स्पेशल कोटा। ऐसा है क्या? रिक्शा चालक भी लिया 9 महीना में जन्म, सब्जी बेचने वाला भी 9 महीना, बोलो ना, मछली बेचने वाला 9 महीना, मुर्गा मुर्गी बेचने वाला 9 महीना, मजदूरी करने वाला 9 महीना, सब 9 महीना में जन्म लिया।
भगवान का सिस्टम बराबर है, यस और नो। लेकिन हमारी घटिया सोच की वजह से, हमारे घटिया समझदारी की वजह से कुछ लोग आगे निकल जाते हैं और कुछ लोग जहां का तहां रह जाते हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, डॉक्टर अमर्त्य कहते हैं यदि इनमें से कोई भी काम करोगे ना तो भूल जाओ अमीर के बारे में, भूल जाओ सपना, भूल जाओ सब कुछ, बस किसी तरह पेट चलाओ और परिवार चलाओ। किसी तरह बेटी का शादी भी करोगे तो बेटी बोलेगी बढ़िया घर में कराइए। देखो बेटी तुम मजदूर का बेटी है, गरीब घर में जाओ बेटी, किसी तरह दिन काटो बेटी। और बेटी का भी सही बात है कि नहीं? यस सर। बेटा यदि कहेगा पापा इंजीनियरिंग करें, इंजीनियरिंग क्या बोला, दोबारा बोलेगा नहीं। हिम्मत लाने पैसा रुपया छबेल करेगा। सही बात है कि नहीं? यस। करता है कि नहीं करता है? तो याद रखना मेरे भाई, आपको ना आपका बेटा का सपना टूट जाएगा, बेटी का सपना टूट जाएगा, बीवी का सपना टूट जाएगा। और बीवी भी अंदर अंदर सोचेगी किसका हाथ पकड़ ली, हाथ में दम में नहीं, ये हाथ में दम नहीं है कि 40 लाख का कार पर चढ़ा सके, ये हाथ में दम नहीं है कि शादी के बाद सारा लंदन में हनीमून मनाने ले जा सके, ये हाथ में दम नहीं है कि हमें कभी एरोप्लेन से घुमा सके। ये हाथ भी पकड़ा तो साला निकम्मा हाथ पकड़ लिया। यस और नो? यस। सही बात है कि नहीं? यस। तो आपको ये चीजें होगा। दूसरा, लिमिट इनकम करेंगे, एक तो सपना टूटेगा। चलो मैं मान भी लूं कि किसी तरह परिवारें चलाते हैं, चलो परिवारें चलाते हैं किसी तरह जिंदगी भर, लेकिन इसकी भी गारंटी है क्या? ये भी तो टेस्ट करो। अब देखो, आप जो पैसा कमा रहे हो टाइम टैलेंट दे करके, ये टाइम ना आपका है ना टैलेंट आपका है, ये दोनों में कोई चीज आपके हाथ का है? नो। आज मैं भागलपुर से आया हूं और बेटा को बोल के आया हूं कि रात में आ जाऊंगा वापस। आप सर्टिफिकेट मुझे दे सकते हो कि आप पहुंच जाओगे? हाँ? कोई गारंटी मेरा? गारंटी? वो सीडीएस रावत को मालूम था साला क्रैश करेगा अभी कभी, मालूम था उसको? मालूम रहता तो हेलीकॉप्टर पे नहीं बैठता। यस और नो? किसी को कब, कहां, किस क्षण क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता। क्या ये बात सही है कि नहीं? यस। तो मान लो कि आप अपने जिंदगी में इनमें से कोई काम कर रहे थे और करते हुए आप परिवार चला रहे थे। इमेजिन करो, एक ध्यान से सोचिए, ये सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। नहीं समझेंगे आपका जिंदगी में सब कुछ उलट पुलट हो जाएगा। आप भी सोचेंगे मेरा नसीब ही ऐसा था, क्योंकि लास्ट में जब कोई नहीं मिलता तब अकेले भगवान पर सब थोप देता है। और किसको थोपे? किसको थोपे? कोई नहीं मिला, डायरेक्ट ऊपर वाले के ऊपर थोप दिया, मेरा नसीब है खराब, बस थोप देता इंसान। लेकिन सच नहीं है, भगवान सबको बराबर बनाया है। भगवान बोला है तुम्हारी समझदारी, तुम्हारी सोच यदि ये खुला नहीं, खोपड़ी नहीं खुला तो जिंदगी भर कमजोर रह जाओगे। उन्होंने कहा कि तुम जो पैसा कमा रहे हो टाइम और टैलेंट के दम पर, इसमें तो ना तो समय तेरे बाबूजी का है और ना टैलेंट तेरे बाबूजी का है। यस और नो? यस। कब किधर क्या हो जाएगा किसी को मालूम नहीं है। जरा सोचो, यदि तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हारे 2 बच्चे हैं, तुम्हारी बीवी है, तुम्हारा बूढ़ा बूढ़ी माँ बाप है और सब परिवार को चला रहा था अकेला एक आदमी, ऐसा होता है कि नहीं होता? यस। हमारा जो बिहार का संस्कार है, 1 कमाने वाला और 5 खाने वाला। सही बात है कि नहीं? यस। पिताजी कमा रहा है, बेटा बेटी पत्नी बूढ़ा बूढ़ी है, आन जान शादी विवाह नौता पिहानी सब अकेले बेचारे को लोड लेने हैं। सही बात है कि नहीं है? यस। और वही आदमी को यदि कुछ हो गया, पूरा परिवार बिखरेगा, बर्बाद होगा कि नहीं होगा? यस। और ये हो रहा है या मैं बोल रहा हूं? हो रहा है। रोज दिन कहीं ना कहीं किसी पति का,
किसी पत्नी का मांग सूना हो रहा है, तो किसी बच्चे का हाथ उसका बाप का जो हाथ था उसके सर पे वो हट रहा है। यस और नो? यस। मेरे भाई, यहां पर दूसरा क्या प्रॉब्लम आ गया कि मेरा आमदनी 20,000 रुपया यदि महीना गारंटी आते रहे तब ना, उसकी भी गारंटी नहीं है। मैं कल रहूंगा तो पैसा कमाऊंगा, यदि नहीं रहा तो पैसा नहीं। अब यहां पर देखो कुछ लोग कैसे सोचता है इतना सोचता है, साला जो रहेगा वो सोचेगा। लेकिन याद रखिए, आप दुनिया से चले तो गए, लेकिन खर्चा आपका चालू है वहां। बेटा तो छोड़ के गए हो ना, बेटी तो छोड़ के गए हो ना, बीवी तो छोड़ के गए। आपके साथ कौन कौन गया? आप अकेला गए? यस और नो? पहले वो रोएगा धोएगा 8 दिन 10 दिन 15 दिन 1 महीना 2 महीना, फिर तो पत्थर बनवे करेगा, समझना ही पड़ेगा। और उसके बाद एक चीज हमेशा उसको कसक रहेगा बेटी को कि यदि मेरा पापा होते ना तो शायद मेरी शादी और अच्छा घर में होता। यस और नो? यस। वो बेटा को कसक रहेगा, यदि मेरे पापा होते तो मेरा इंजीनियरिंग की पढ़ाई होता। यदि मेरा पापा होता, यदि मेरा पति होता, वो पत्नी को खलेगा कि यदि मेरा पति रहता तो आज मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। दोस्तों, हम चाहते हैं कि हम एक ऐसा काम करें जहां पर कि ये जो अनसर्टिनिटी है, कभी भी कुछ हो जाने वाला अनसर्टिनिटी, ये आने के बाद भी हमारा आमदनी आते रहे आते रहे आते रहे आते रहे। मैं जिंदा रहूं तब भी आए, मैं मर जाऊं तब भी आए, मैं काम कर सकूं तब भी आए, किसी दिन काम ना कर सकूं तब भी आए। इतना आए, मेरी क्वालिटी यदि 10,000 कमाने का है तो 10,000 नहीं 5 लाख 10 लाख महीना आए। यस। यस। चाहते हो? यस। आपको अब जो सूत्र बताने जा रहे हैं, बड़ा ध्यान से कान खोल करके सुनिएगा। ये मैं 5 में से कोई काम करने के लिए नहीं कह रहा हूं, क्योंकि आपको एक चीज समझ आ गया, इन 5 में से कोई काम करूंगा तो मेरा आमदनी फिक्स रहेगा, मैं गरीब का गरीब रहूंगा। अब मैं उन लोगों की बात करता हूं जो लोग धरती पर अमीर है। जरा सोचो वो करते क्या हैं, करते क्या हैं वो लोग, पता तो करो। क्या करते हैं वो लोग? चोरी करते हैं? नो। इसलिए अमीर है? नहीं, वो लोग सारे लोग बिजनेसमैन है। यस और नो? यस। सही बात है कि नहीं है? यस। धीरूभाई अंबानी बिजनेसमैन, टाटा बिजनेसमैन, रतन, ये वो दुनिया जहां सारे के सारे बिजनेसमैन हैं। या तो वो बिजनेसमैन है या तो उसके पास यूनिक टैलेंट है। जैसे किसी के पास सिंगिंग का यूनिक टैलेंट, किसी के पास प्लेइंग का यूनिक टैलेंट, किसी के पास दिमागे ऐसा है कि साला को रॉकेट बना दिया, अमीर बन गया। यस और नो? यूनिक टैलेंट। तो हम मिडिल क्लास के परिवार ना तो यूनिक टैलेंट में आगे हैं, ना ही हमारे पास में कोई बड़ा बिजनेस, तो अमीर बने कैसे? मजबूरी में इन्हीं में से कोई न कोई काम करना पड़ जाता है। यस और नो? यस। लेकिन एपीएलएल ने कहा वो दिन दूर चला गया, मजबूरी का नाम खत्म, अब चॉइस करो। चॉइस, चॉइस। अरे नहीं है सब्जी तो मजबूरी में रोटियों खा लेंगे। यस और नो? लेकिन साला रोटी भी है, दाल मखनी भी है, दाल तड़का भी है, मशरूम भी है, आलू का भुजिया, तो वहां पर 8-10 सब्जी रखा हुआ है, तो मजबूरी में सूखा रोटी खाएंगे कि चॉइस करेंगे कि साला कौन कौन सब्जी खाएं? यस और नो? तो चॉइस, समझ में आ रहा बात? तो आपको चॉइस करना पड़ेगा अपना करियर बनाने के लिए। आपको चॉइस करना पड़ेगा कि आगे बढ़ना है मुझे, तो ये चॉइस करने के लिए आपको मैं बताने जा रहा हूं एक ऐसा साइंस, जिस साइंस को बताने वाले कोई और नहीं, पूरे वर्ल्ड के सबसे बड़े
वैज्ञानिक जिसका नाम है अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन एक ऐसे वैज्ञानिक हैं, उन्होंने कहा, हेलो, तेरे को ज्यादा पैसा कमाना है क्या? तेरे को अमीर बनना है क्या? Yes. तेरे को जीवन में नाम, सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, गाड़ी, बंगला, घर सब कुछ करना है क्या? करना है क्या? यस। तो बोला, यदि जिसको ये सब चीज करना है, कान खोल करके सुन लो, उसको इसमें से कोई काम नहीं करने का, उसको टाइम कंपाउंडिंग साइंस से पैसा कमाने का बुद्धि लगाने का। टाइम कंपाउंडिंग साइंस, यदि तुम टाइम कंपाउंडिंग